कहते हैं मेरी। अब देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ, ठीक है। अगर आपने इस वीडियो को क्लिक कर दिया तो वीडियो को पूरा देखना। अगर आप इस वीडियो को क्लिक करते हैं तो वीडियो को पूरा देखना। पहला क्वेश्चन ये लिखा है कि दी गई वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है, पाखंड व दिखावा हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गई है ना, बन गई है। आखिर ऑप्शन ए लिखा है हमारे जीवन का, या फिर बी ऑप्शन लिखा है बन गई है, पाखंड का दिखावा, या फिर अभिन्न अंग। आखिर इसमें से कौन सा होगा? जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, तो पहला क्वेश्चन का आंसर की बात किया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि बन गई है, ठीक है। क्या हो चुका है? पाखंडक दिखावा बन गई है। इसमें क्या जाएगा? बी ऑप्शन तक करेक्ट। जो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है? लिखा है क्या लिखा है? निरंजन ड्राइवर को कार चलवाता है, ठीक है। फिर नीचे लिखा है उपयुक्त वाक्य में कारक संबंधी त्रुटि पहचान कर निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। 4 ऑप्शन देखे हैं स्टेप बाय स्टेप। निरंजन ड्राइवर को कार चलवाता है, ड्राइवर पर कार चलवाता है, या फिर निरंजन ड्राइवर के लिए कार चलवाता है, ठीक। निरंजन ड्राइवर से कार चलवाता है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आखिर इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। जी हाँ, डी ऑप्शन, यानी कि निरंजन क्या होता है? ड्राइवर से कार चलाता है, ठीक है। चलिए जो तीसरा पॉइंट लिखा है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या लिखा है? प्रश्न में मात्र एक शब्द ही वर्तनी शुद्ध है, उन्हें चिन्हित कीजिए, ठीक है। जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर होगा ई ऑप्शन। ये ऐसा शब्द है जो चिन्हित है, ठीक है। अगर आप लोग कमेंट करोगे, अगर आप लोग सहयोग करोगे, सपोर्ट करोगे, तो यार और भी वीडियो लाऊंगा जीएस के इंपॉर्टेंट, ठीक है। RW के। तो तीसरे तो चौथा नंबर क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द है? मेढक, मुद्रा, बोरा, मोती। तो जो चौथा नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर होगा डी ऑप्शन। जी हाँ, यानी मोती क्या जाएगा? ये हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। चौथे क्या जाएगा? डी। जो पांचवा नंबर क्वेश्चन लिखा है, क्या लिखा है? मृगधर का पर्यायवाची है। आखिर इसका आंसर क्या जाएगा? पहला ऑप्शन क्या है? सिंह, बी ऑप्शन क्या है? पानी, सी ऑप्शन क्या है? शिव, डी ऑप्शन क्या है? मयूर। तो जो पांचवा नंबर क्वेश्चन है उसके आंसर की बात किया तो इसका आंसर क्या जाएगा? सी ऑप्शन, सी हो जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों को पढ़ लेना अच्छे से, है ना। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन है, क्या लिखा है? जो परीक्षा में उत्तीर्ण ना हो। क्या? जो परीक्षा में उत्तीर्ण ना हो, उसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो, असफल हो जाएगा, या अनुत्तीर्ण, या फिर अयोग्य, या अवनीति। जो छठा नंबर क्वेश्चन है उसके आंसर की बात किया तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, अनुत्तीर्ण। क्या जाएगा? अनुत्तीर्ण, यानी एब्सेंटी हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। सातवां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है? लिखा है कि दिए गए शब्द के विलोम शब्द का चयन करें, ठीक है। ऑप्शन क्या लिखा है? सॉरी, लिखा क्या है? संयमी। तो ये क्या जाएगा? भ्रष्टाचारी, या विकृत, या फिर दुराचारी, या फिर है ना व्यभिचारी। तो जो सातवां नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर क्या जगह? डी ऑप्शन जगह सही। जी हाँ। जो आठवां नंबर क्वेश्चन लिखा है वो क्या हो जाएगा? ठीक है, देखा निम्नलिखित मुहावरे के सही अर्थ का चयन विकल्पों में से कीजिए। भूंजी भांग ना हो, कहते हैं ना भूंजी ना भांग वाली हाल। तो ऐसे कुछ आपने सुना होगा अक्सर गाँव में, है ना, ये कुछ मुहावरा टाइप का। इसमें से कौन मुहावरा पर आपको क्लिक करना है? जो 8वां नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर की बात की है, इसका आंसर होगा बी ऑप्शन। जी हाँ, कौन सा ऑप्शन? बी। जो 9वां नंबर क्वेश्चन है वो क्या लिखा हुआ है? लिखा क्या है कि दिए गए अनुच्छेद में कुछ शब्द हटा कर दिए गए हैं और दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थान भरे। प्रत्येक संख्या के लिए, है ना, सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। 9 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर की बात किया, इसका आंसर करेगा बी ऑप्शन। जी हाँ, यानी कि समस्याएं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसको भी आप पढ़ लेना। 10वां नंबर क्वेश्चन है उसको आप देखिए क्या लिखा हुआ है। 10वां नंबर क्वेश्चन आपको ये लिखा है कि दिए गए अनुच्छेद के कुछ, है ना, शब्द हटा दिए गए तो दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थान भरे और प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। समाधान, या प्रसाद, या फिर व्यवधान, या नादान। जो मेरे पास 11 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर आखिर क्या हो जाएगा? तो मैं बताना चाहूंगा जो 11 नंबर क्वेश्चन है ना, सॉरी 11 नहीं, 10वां नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा ये समाधान हो जाएगा, ठीक है। 10वां नंबर क्वेश्चन शायद 11 नंबर क्वेश्चन छूट गया है टाइपिंग करने में, बट कोई ना, 12 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, छोड़ जाने दीजिए क्वेश्चन। अगर आप लोग कमेंट करते हो तो रीजनिंग और मैथ का भी लाऊंगा वीडियो, ठीक है। अगर कमेंट करते हो तो, नहीं तो कोई बात नहीं भाई साहब, जैसा आप कमेंट करोगे वैसे जैसा सपोर्ट करोगे। लिखा गया है कि दिए गए अनुच्छेद में कुछ शब्द हटा दिए गए हैं, दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थानों भरे गए, प्रत्येक संख्या के लिए सबसे, है ना, उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो जो 12 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर क्या जाएगा? बी ऑप्शन, यानी विकास। क्या जाएगा? विकास ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल सही। चलिए जो 13 नंबर क्वेश्चन है वो क्या लिखा हुआ ध्यान देना। लिखा है दिए गए अनुच्छेद में से कुछ शब्द हटा कर दिए गए हैं तो दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थान भरे और प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो जो 13 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर क्या जाएगा? सी ऑप्शन, यानी विफल। क्या जाएगा? विफल, इसका जाएगा सही और करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त चयन कीजिए। आपने मेरे का उत्तर नहीं दिया, यहाँ पर क्या लिखोगे? आपने मेरे को उत्तर नहीं दिया, क्या नहीं दिया,
है ना। बात को आप मेरे बात का उत्तर नहीं दिए, आप मेरे कविता का उत्तर नहीं दिए, आप मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिए, आप मेरे चिट्ठी का उत्तर नहीं दिए। आखिर इन चीजों में से कौन सा चीज सही है? तो 14 नंबर क्वेश्चन है, उसका आंसर होगा पत्र। ठीक है, आप मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिए, क्योंकि उत्तर कहाँ दिया जाता है? वो पत्र में दिया जाता है। और जो बात होता है कि क्वेश्चन जवाबी बोलता है। जैसे हम कुछ तुमसे पूछा, जैसे हम बोले कमेंट करो, तो तुमने कमेंट नहीं करा, इसका मतलब ये होगा आपने, है ना, हमारे दिए बोले गए चीजों को तुमने कमेंट नहीं करा। अगर यहाँ पर लिखा क्या है, लिखा क्या है, आपने मेरे का उत्तर नहीं दिया। उत्तर मतलब वो है क्वेश्चन आंसर, यानी वही पत्र में आ गया। ठीक है, चिट्ठी पे मत जाओ। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। 15 नंबर क्वेश्चन है, ऑलरेडी आप उसको देख लीजिए। लिखा गया है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए, है ना, सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसमें प्रतिस्थापित करने के लिए आवश्यकता नहीं है तो उसको विकल्प को किसी बदलाव आवश्यकता नहीं है तो चयन करें। मतलब ऐसा कुछ लिखा हुआ है। जो 15 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर होगा बी ऑप्शन। जी हाँ, एक परिवारों पर लाखों का कर्ज हो गया। ठीक है, हालांकि ऊपर देखो यहाँ पे टाइपिंग भी है, उसके कमेंट करोगे तो जीएस का या फिर मैं भाई और भी वीडियो लाऊंगा, है ना, मैथ वगैरह पर, रीजनिंग वगैरह पर, तो कमेंट करने के ऊपर है सारा खेल। 16 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प को चयन करें। खेल कूद हमें विपरीत परिस्थितियों में आगे बढ़ाने से प्रेरणा देते हैं। आगे बढ़ाना की या फिर आगे बढ़ने की या फिर आगे बढ़ने की। तो जो 16 नंबर क्वेश्चन है उसके आंसर की बात की है तो इसका आंसर का सी ऑप्शन। जी हाँ, 16 की जगह सी ऑप्शन देगा। चलिए क्वेश्चन लिखा है, क्या लिखा है, राहुल की मित्रता, है ना, सोहन के अनुकूल है। इस वाक्य में प्रयुक्त अनुकूल शब्द का अर्थ क्या होगा? है ना, अनुपयुक्तता का भाव या फिर किसी पक्ष के लिए लाभकारी होना या किसी के लिए उपयोगी ना होना, किसी के लिए निकम्मा होना। आखिर इसका आंसर क्या होगा? जो 57 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर बता दो। इसका आंसर का बी ऑप्शन। जी हाँ, ये भी आप तैयार जरूर कर लेना। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन है, उसको देखिए। लिखा हुआ है कि हिमालय बर्फ से ढका हुआ है। मतलब देखिए वाक्य में रेखांकित शब्द विलोम शब्द लिखने के लिए बोला गया था, तो हिमालय ढका हुआ है, किससे ढका हुआ है? बर्फ से, यानी इसका बर्फ आंसर है। यानी बर्फ कहाँ लिखा है? जो 58 क्वेश्चन है, 58 नंबर का हो जाएगा ए, यानी बर्फ का विलोम क्या होता है? उल्टा। बर्फ अगर कोई पूछता है भाई साहब विलोम क्या होता है, तो क्या बोल दोगे? पानी बोल दोगे। ठीक है, बर्फ से पानी बन जाता है। अगर आकाश का विलोम क्या होता है, अब आप लोग कमेंट कर दीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो 58 नंबर के आंसर का जगह 18 हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, ध्यान देना। 19 नंबर क्वेश्चन आपको ये लिखा है, निम्नलिखित प्रश्न के 4 विकल्पों में से, है ना, उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए शब्द का विकल्प हो, जो भला बुरा न समझता हो, है ना, अविवेकी, अभियुक्त या फिर अविभाज्य या अवचरित। 19 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। जी हाँ, तो कहीं ना कहीं इसको अभी आप पढ़ लेना। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। क्वेश्चन आपको ये लिखा हुआ है, लाभ ही लाभ अर्थ के लिए सही लोकोक्तियां हैं। 5 उंगलियों घी में या 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। नेकी का और कहे कुएं में ढाल, नेकी और पूछ पाछ, है ना, पूछ पूछ। जो 20 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर आखिर क्या होगा, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लोग बताना। अगर आप बता लोगे मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हारी तैयारी नहीं बहुत ताबड़तोड़ तैयारी है। तो इस क्वेश्चन का आप क्वेश्चन मार दे रहा हूँ ताकि तुम लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बाकी अगर और जीएस पर या फिर रीजनिंग पर या फिर मैथ पर वीडियो चाहिए तो कमेंट करना। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो से, तक लीजिए, वंदे मातरम।